ये हमारा नारा है आज़ाद धड़े वालों का, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। ना मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाऊँगी। इधर चारों सूबों के ख्वाजा सरा बड़े बड़े गुरु जो बहुत लैंड लाट हैं वो पहुँचाते गाड़ियों में और चेले को ख़रीद लेते हैं, फिर उनसे भत्ता लेते हैं हर माह का। किसी को 20, अगर कोई अच्छी खूबसूरत जो कमाने वाली मशूक है तो उससे 50,000, 20,000, 30,000 ये फंक्शन करती है, उससे ये लिया जाता है। और जो भीख मांगती हैं उनसे 15,000, 20,000 माह का लिया जाता है। सारी ज़िंदगी यही गुजर जाती है हमें देते देते। तो ये गुरु को पेट नहीं भरता। खुदारा इन गुरु का हल कर लो। 2500 से बिकते बिकते सूद लगता लगता इनका 10 लाख 15 लाख तक आ गया है, 25 लाख तक आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम है ख्वाजा सरा के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूं मियाँ चन्नू में और मेरे साथ मरूफ ख्वाजा सरा सनम मारवी साहिबा मौजूद हैं। इनसे इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है और तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा कि आप इसी जगह मियाँ चन्नू में रहती हैं? जी, मैं इसी जगह की रहने वाली हूँ। इधर ही मेरी पैदाइश है, इधर ही मैं अपनी ज़िंदगी का टाइम पास कर रही हूँ। आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? मेरी 30 साल। 30 साल उम्र है आपकी? जी। अच्छा, हमें बताइएगा कि कितनी उम्र थी जिस वक्त आप इस लाइफ में आई हैं? मैं तकरीबन 14-15 साल की उम्र में आ गई थी। आपने खुद शौक किया देखकर बड़ों को, या आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने आपको इस रास्ते में ले आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद पहले लेडीज़ कपड़े ही मेरे पे होते थे, मैं और लेडीज़ ही काम करती थी सारे। जाहिर है मुझे लेडीज़ ही चाहिए थे और औरत लेडीज़ मुझे नहीं सपोर्ट देती थी, या मेरे भाई नहीं सपोर्ट देते थे, या मर्द मुझे नहीं कबूल करते थे, ना ही मुझे औरतें कबूल करती थी। मैं अकेली बैठती थी, तो मैं इसीलिए अपने ख्वाजा सरा इधर बाबा आलिया था, मैं इनके पास आ गई। अच्छा, हमें बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं? आप कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिस पर आप जाती हैं? जी, फंक्शन मैं कम करती हूँ, वो इसलिए कि मुझे अच्छे लोगों पे एतबार नहीं है और लोगों पे यकीन नहीं आता। जो कोई फंक्शन करने के लिए कहते ही हैं तो मैं उनको कह देती हूँ कि नहीं भैया, मैं फंक्शन नहीं करती। अच्छा, जिस तरह और बहुत सारे ख्वाजा सराय हैं, कहीं से वो 50,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, लाख 2 लाख ले रहे हैं, क्या आपने इस तरह का कभी सोचा या किया? जी नहीं, मैंने फंक्शन किए हैं, लेकिन मैंने फैमिली फंक्शन किए हैं। मसलन कि जहाँ फैमिली है, औरतें हैं, मर्द हैं, घर की फैमिली के, वो मैं फ़ंक्शन कर लेती हूँ। लेकिन ये जो बड़े फंक्शन हैं उन पे मैं कभी गई नहीं हूँ और ना ही मैं जाती हूँ, और मैं उनको जवाब दे देती हूँ कि मैंने नहीं जाना। अच्छा, हमें बताइएगा कि अभी अभी आप भाई ने इंटरव्यू किया था, उसमें आप वो बता रही हैं कि इस वक्त आप जो कोई नया काम करना चाहती हैं, कि बुराई में जो ख्वाजा सरा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बुराई हमारे माशरे में, उस वाले से आप क्या करना चाहती हैं? ये बता दें जो हमारे देखने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको पता चल सके ये खरीदो फरोख्त वाला क्या मामला है। ये खरीदो फरोख्त वाला ये मामला है कि मैंने पहले भी बात की है इस स्टेप पे कि देखो, गुरु बोली लगा देते हैं, पूरी पंजाब के गुरु इधर आ जाते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और ये इस तरफ से ज़िला व्याड़ी से, इधर चारों सूबों के ख्वाजा सरा बड़े बड़े गुरु जो बहुत लैंड लाट हैं वो पहुंचाते गाड़ियों में और चेले को ख़रीद लेते हैं, फिर उनसे भत्ता लेते हैं हर माह का। किसी को 20, अगर कोई अच्छी खूबसूरत जो कमाने वाली मशूक है तो उससे 50,000, 20,000, 30,000 ये फंक्शन करती है, उससे ये लिया जाता है। और जो भीख मांगती हैं उनसे 15,000, 20,000 माह का लिया जाता है। सारी ज़िंदगी यही गुजर जाती है हमें देते देते। तो ये गुरु को पेट नहीं भरता। खुदारा इन गुरु का हल कर लो, ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से ही, आप लोगों से। हमें बताइएगा, एक फंक्शन का आपने क्या कि जो खूबसूरत है चेला, उसका एक फंक्शन का 50,000 ले लिया, उसको कितना मिलेगा? मसलन जैसे कि गुरु चेला कमा के आए ना, 50,000 का फंक्शन में करके आई हूँ ना, तो फंक्शन में से देखो गाड़ी के किराए, ये खर्चे वगैरह सब निकलते हैं, उनमें से आधा गुरु ले जाता है। अच्छा, उसके अलावा उसका जो कमा कर लाई है? सब गुरु एक जैसे भी नहीं है, लेकिन मेरे देखने में तो ये जो बेचते हैं ना ये ऐसे ही हैं, चारे दड़ों वाले। अच्छा, ये कितने कितने पैसों में बेच देते हैं? ये जी मसलन के एक ले गया ना 2 लाख का, उसने कमाई कर ली है, साल 2 साल या उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई है तो ठीक है, नहीं गुजरी तो वो चेला उसके पास नहीं रहना चाहता, फिर वो आगे 4 लाख का बिकेगा सूद के हिसाब से। अच्छा। ये पहले शुरू में 2500 के बिकते थे, 2500 से बिकते बिकते सूद लगता लगता इनका 10 लाख 15 लाख तक आ गया है, 25 लाख तक आ गया है। और पहले 2500 रुपये में बिकते थे, अब इनकी बोली हो गई है, अब 5,000 जो नया चेला न्यू चेला आता है ना
जो मसलन माँ बाप के घर से निकल के आता है उसको उसकी पहली बोली होती है 5,000 की, ठीक है। और 5,000 से दूसरा गुरु लेगा 10 का, तीसरा ले जाएगा फिर वो 20 का, ये सूद लगता है। अच्छा, लाखों के हो जाते हैं। हमें बताइएगा कि इस वक्त चेला खुद ना नहीं कर सकता कि मैं नहीं बिकना चाहता, मैं नहीं करूँगा, ये वो क्या करते हैं फिर? अब धड़ा खुला है ना 5वां। पहले तो ये गलत कानून चलता था, ये चारों मिक्स थे। अब हमारी गुरु एक सभा है इस्लामाबाद से, सभा गुल उसका नाम है, उन्होंने ये 5वां धड़ा खोला है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानकर सच्चाई पे कि हम चारों धड़ों को सलाम करती हैं। सब ख्वाजा सरा आवाज़ उठाएं कि हम अब नहीं बिकना चाहते। गवर्नमेंट तो हमारा ये काम कर नहीं रही और कोई भी दुनिया में ऐसा लाल नहीं उठा जिसने हमारा हल किया। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके सभा गुल को अल्लाह ने अकल दी और मेरी समझ ने काम किया। मैं वहाँ पहुँची और गुरु की मैं वॉइसें सुनती थी और मैं नेट पे उनको देखती थी कि ये अच्छा काम कर रही है। मैं 15 साल से मरी गई थी कि मैं कहती थी कि अब ये हमारा हल ही नहीं होएगा, पता नहीं कौन आएगा। तो ये गुरु सभा आई हमारा हल उठाने के लिए, तो मैं बहुत खुश हुई जब से गुरु सभा ने ये आवाज़ उठाई कि आज़ाद धड़ा जिंदाबाद। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई हूँ और ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाऊँगी। तो गुरु सभा ने हमारी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और अब पता नहीं कितनी पूरी पंजाब में कम से कम लाखों की तादाद में ख्वाजा सरा आज़ाद हो गए और गुरुओं का सामना करने के जो गवर्नमेंट काम ना कर सकी, जो इंसान काम ना कर सके, जो कमेंटी या एजेंसियाँ काम ना कर सकी, वो गुरु सभा काम कर गई है। अच्छा, आपने ये दोबारा से बताइएगा, आपने क्या नारा लगाया है? मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। जी, ये हमारा नारा है आज़ाद धड़े वालों का, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। ना मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाऊँगी। देखिए नाजरीन, ये कितना खूबसूरत इन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। क्या बात है। अच्छा, अब हमें बताइएगा, लास्ट एक आपसे पूछेंगे कि बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जिनको ये नहीं पता कि ख्वाजा सरा की जिस वक्त डेथ होती है, मौत होती है, तो उसको किस तरह से दफन किया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। क्या कहती हैं आप इसके हवाले से? जी, मैं इसके हवाले में ये बात करना चाहती हूँ कि जहलियत में से निकले वो लोग जो कहते हैं कि इनका जनाजा नहीं होता। हम मुसलमान हैं, प्यारे नबी की उम्मत से हैं, हमारा कलमा यही है, हमारा कुरान पाक भी यही है, इस्लाम मुल्क में हम रहते हैं, इस्लामी लोग हैं, हम प्यारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारा जनाजा होता है। देखो, मैं बार बार ये मैसेज कर रही हूँ कि जो आदमियों में से हैं उनको आदमी नहलाते हैं, मौलवी नहलाता है, और जो ख्वाजा सराय है ना, तो वो समझ लो कि उनको अगर औरत तो नहीं हाथ लगाएगी, मर्द तो नहीं हाथ लगाएगा, तो ख्वाजा सरा तो उसको नला सकता है। मसलन 2 अभी डेथें हुई हैं हमारे ख्वाजा सराओं की, उधर मौलवी भी परेशान खड़े थे और हमारे ख्वाजा सरा भी परेशान खड़े थे। मैं इतनी बड़ी महान नहीं हूँ, मेरी अल्लाह ने मुझे अकल दी और मैंने मौलवी से कहा, देखो मौलवी साहब, अगर इनको कोई नहीं नहलाएगा, एक 30 चक में मियाँ चन्नू में फौत हुआ था, बाबा बशीर उसका नाम था, थत्ती, उसको मैंने नहलाया और उसको मैंने मौलवी के जैसे मौलवी ने बताया वैसे गुस्ल दिया, वैसे कफन दिया। फिर हमारी एक दादी फाकी थी, उसको मीदा कहते थे, बाबे आलिया का गुरु, उसको भी मैंने खानेवाल में जाके, वो माँ बाप के घर में मरा, उधर भी परेशान थे सब, मौलवी भी नहीं हाथ लगा रहा था। 1 घंटे से उनकी मैयत फट्टे पे पड़ी हुई थी, तो फिर मैं गई और मैंने उसको नहलाया और हम तीनों ने, बाबा आलिया, मैं, मिठो ने, और उनको हमने गुस्ल दिलाया और अल्लाह के सुपुर्द किया। उसका वो जनाजा भी मौलवी साहब ने? जी, उनका मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाया और आदमी जनाजे के साथ गए, हम ख्वाजा सरा गए, हम नहीं उनके जनाजे के साथ गए। आदमी पढ़ाते हैं, ज़ाहिर है औरतों ने थोड़ी पढ़ाना है, क्योंकि हमें गुस्ल भी तो ख्वाजा सरा, अगर ख्वाजा मौलवी नहीं दे सकता तो ख्वाजा सरा को देना चाहिए। लास्ट पे हमें बताइएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। कभी आपको दुख आया कि मैं ये किस तरफ या किस लाइफ में हूँ, या मैं भी आपकी तरह कोई ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, कोई अच्छी ड्यूटी मिल जाती, जॉब मिल जाती, कभी इस तरह का अपने आप पर दुख आया आपको, या कभी रोना आया हो इस तरह? जी, ये तो आता है मुझे। मैं कहती हूँ कि काश मुझे कोई नौकरी मिलती और मैं अच्छा काम करती और मैं अच्छा काम करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाती और अपने ख्वाजा सराओं को भी आगे इस ले आती कि देखो, हम ये नहीं कि हम नाच गाने वाले हैं, हमें भी पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए और पाकिस्तान में आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए। जी, अपने पाकिस्तान के लिए। तो ये मेरी सोच है और मैं खुदारा ये कहती हूँ कि हमारे ख्वाजा सराओं के स्कूल खोले जाए, हमारे ख्वाजा सराओं को नौकरियाँ दिए जाएँ,
पढ़े लिखों का तो सब सोच रहे हैं, जी जी। तो जो अनपढ़ हैं, जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, चलो उनके लिए छोटी छोटी नौकरियां मिल जाएं जिनसे उनका रोज़गार चल सके और वो अपनी रोज़ी कमाएं, और इन काम धंधों से उनको मना किया जाए। और बाहर से शहर के लोग आए हुए, लाहौर से इधर उन्होंने मकान ले रखे हैं और गलत काम करते हैं, और मैंने पहले भी उन 15 पे कॉल की, तो मुझे दूसरे ख्वाजा सरा इधर से आके बोले कि तुमने क्यों 15 पे कॉल की, और इतना शोर हो रहा था, इतना गुल हो रहा था, यहाँ तक मेरे घर तक आवाज़ें आ रही थी उनकी चीखों पुकार की। तो मैंने बोला पता नहीं क्या है, मैंने दूसरे ख्वाजा साहब उनके गुरु के पास गई, ये आपके चेले क्यों रो रहे हैं, तो बोले उनके पास आदमी आए हैं तो उनको वो मार रहे हैं। तो मैंने बोला चलो मिल के चलते हैं, उनको छुड़वाते हैं, वो इंसान है आखिर। तो उनका गुरु कह रहा कि हाँ तुम्हें क्या है, चेला मेरा है, तुम कौन होती हो। वो बेचने वाले थे चेले। तो मैंने बोला हम इंसान तो है, किसी ने ना मेरी मानी, मैंने 15 पे कॉल की और मैंने बुला लिया, और डीपीओ की मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन करके पूछा कि पुलिस पहुँची कि नहीं, मैंने बोला जी पहुँच गई है। फिर मैंने दरवाज़ा खुलवाया, अंदर गई, अंदर शीशे टूटे हुए थे, पहले भी हमारे इधर शहर में ख्वाजा सरा ऐसे ही चला और बदनाम हुए हम। अब फिर मैं सोच रही थी कि इसको भी कोई मार के ना चला जाए, ठीक है। इसका नाम कशिश गंजी है, ये बहुत गलत काम करती है, और भी इधर ख्वाजा सरा हैं, और ये बाहर से आए हैं, इधर मकान लेके कमरे लेके गलत काम करते हैं। मेरा खुदारा इनसे यही है, मैं इधर मिलाद मैंने इसलिए रखा है कि इनको मैंने बुलाया, ये मिलाद में भी नहीं आए। देखो बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की है। लास्ट पे हुकूमत वक़्त से क्या कहना चाहेंगी, छोटा सा मैसेज दें इंतज़ामिया से, हुकूमत पाकिस्तान से, लास्ट पे क्या कहना चाहेंगी आप? जी हुकूमत के लिए मेरी ये अपील है कि हमारे ख्वाजा सराओं के लिए खुदारा कुछ सोच ले, ठीक है। हमारी आने वाली नस्ल के लिए सोच ले, हमारी आने वाली नस्ल बच जाएगी और गलत कामों से बच जाएगी, इंसानियत के नाते ही सोच ले। और हमारे ख्वाजा सराओं का स्कूल खुल जाए, मुल्तान में खुला हुआ है और शहरों में खुला हुआ है, तो मियाँ चन्नू में क्यों नहीं खोल रहे। मेरा एक ख्वाब है, मैं अपने ख्वाजा सराओं को दिखा दूँ कि मैं मदरसे में हमारे ख्वाजा सरा कुरान पढ़े और स्कूल पढ़े और इनको नौकरियाँ मिली जाएँ और अच्छा काम करें और सब लोग इज़्ज़त करें, हमें भी इज़्ज़त चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी मैडम सनम मारविया साहबा की, ये मियाँ चन्नू से तल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में हमें बताया किस तरह ये इस फील्ड में आई और किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। मुझे खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो गुफ्तगू की है आपने भी सुनी है। इनका ये कहना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम अल्लाह पाक को मानती हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है, कुरान मजीद पढ़ा है, हमारा भी ये अकीदा सच्चा इस्लाम पर है। तो हम ये चाहती हैं कि ये जो बुराई की तरफ ख्वाजा सरा जा रहे हैं और नए नए लोग ख्वाजा सरा बन रहे हैं और उनको ये रोकना चाहती हैं। ये कहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमें सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह हम ये जो है बुराई को ख़त्म करना चाहती हैं। एक जिस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो मैं भी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ख्वाजा सरा के लिए एक अच्छा सेटअप बनाया जाए जिसमें ये भी अपनी ज़िंदगी जो है बुराई को छोड़कर अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।